बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम टर्की के फैमिली वीज़ा के बारे में तफसीली बात करने वाले हैं। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि टर्की का विद फैमिली वीज़ा कैसे मिलता है और इसके रिजेक्शन के चांस कितने ज़्यादा हैं, टर्की वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, अगर टर्की का वीज़ा एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा हम टर्की वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, टर्की का फैमिली वीज़ा आजकल बहुत ही आसानी से टर्की एम्बेसी इस्लामाबाद, टर्की कौंसलेट लाहौर, टर्की कौंसलेट कराची से मिल जाता है, क्योंकि टर्की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा आसानियां की हुई हैं, क्योंकि हर विजिटर को आजकल टर्की फैसिलिटेट कर रहा है। 2024 में टर्की की एम्बेसी फी, इंश्योरेंस फी 55,000 रुपए पे करना होती है, फिर ही हमें टर्की का वीज़ा मिलेगा। अगर आपका वीज़ा पहले कभी टर्की के लिए रिजेक्ट हुआ है तो वो आपकी फाइल में कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी, वरना टर्की का वीज़ा हर पाकिस्तानी पर्सन को 100% ग्रांट होता है। किसी ना किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से वो वीज़ा हमेशा रिजेक्ट हो जाता है। आप अपनी कंप्लीट फाइल रेडी करके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के साथ कौंसलेट कराची, टर्की कौंसलेट लाहौर, टर्की एम्बेसी इस्लामाबाद में खुद अप्लाई कर सकते हैं और आप टर्की विजिट वीज़ा के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन आप फीस भी पे कर सकते हैं। अगर आपके टर्की वीज़ा के लिए स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होगी तो आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। फैमिली वीज़ा अप्लाई करने से पहले बैंक स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 15 लाख तक लाजमी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ तक होना चाहिए। इस वक्त जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 दिनों से 1 वीक तक है। 5 दिनों से 1 वीक तक लाजमी टर्की का वीज़ा मिल जाता है और प्रोसेस भी हो जाता है। अगर आप 3 साल के अंदर दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप दर्ज झैल डॉक्यूमेंट्स के साथ ज़रूर अप्लाई करें। नंबर 1 ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, नंबर 2 पासपोर्ट कॉपी, नंबर 3 पासपोर्ट साइज पिक्स विद वाइट बैकग्राउंड, नंबर 4 अटेस्टेड कॉपी फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एंटियन। अगर आप जॉब होल्डर हैं, आप कितना अरसा इस फर्म में या इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर साथ लगाना है। अगर आप टर्की टूरिस्ट पर जाना चाहते हैं, आप विजिट के बाद दोबारा वापस आएंगे, गारंटी के लिए आपने स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है और स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी प्रूफ भी सबमिट करवाने हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट करेक्ट बनी हुई है तो वीज़ा आपको टर्की के लिए ज़रूर मिल जाएगा। और इसके अलावा आप टर्की स्टडी वीज़ा के लिए भी जा सकते हैं। आप टर्की में जाकर बिजनेस भी कर सकते हैं, आप टर्की में अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने टर्की में ज़्यादा देर तक एज अ टूरिस्ट रहना है तो वो भी आप जा सकते हैं। सो फ्रेंड, आज हमने टर्की के फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में तफसीली बात की है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और ख़ासकर उन अफराद के साथ ज़रूर शेयर करें जो टर्की फैमिली वीज़ा लेना चाहते हैं। और अगर किसी ने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवानी हो तो आप मेरे दर्ज झैल व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।